नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चट्टान टॉपिक्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी के इसमें सबसे पहले हमने बनाए थे सिनॉप्सिस। इसमें हमने क्या बनाया था कि पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फिर हमने बताया था कि आग्नेय चट्टान के बारे में बताया था, फिर अक्साई चट्टान के बारे में बताया था। कांति चट्टान हमारा रह गया था जिसको हम आज कवर कर लेंगे, और सैल चक्र है इसको भी हम आज कवर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखा कि इनके सिनॉप्सिस बना के आग्नेय चट्टान, अक्सर चट्टान, इन सब हमने देखा था वर्गीकरण कैसा होता है, विशेषताएं क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। तो पृथ्वी की क्रस्ट के हमने प्रमुख घटक पढ़े थे कौन कौन से, कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है ना 70% 75% दो तत्वों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन। और 98% जो हमारा कितने तत्वों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से। ट्रिक क्या बताते, ओसी अल्फी काना की मांगे, ओसी अल्फी काना की मांगे। ओ से क्या हो गया ऑक्सीजन, सी के से हो गया सिलिकॉन, अल से क्या हो गया एल्युमिनियम, और फी से क्या हो गया लोहा, का से क्या हो गया कैल्शियम, ना से क्या हो गया सोडियम, की से क्या हो गया, ये ऐसा बना लेना पोटेशियम, मांगे से मैग्नीशियम। और ठीक है, चट्टान निर्माण एक चट्टान का जो निर्माण होता है एक से अधिक खनिजों से होता है। चट्टान के प्रकार बताए थे हमने कि आग्नेय चट्टान 3 टाइप्स की होती हैं, आग्नेय, अपसादी और कांति चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में बताए थे कि इंग्लिश को बोलते हैं इग्नियस, लेटिन शब्द से इग्निस से बनकर है जिसका अर्थ है अग्नि। निर्माण कैसा होता है, क्रस्ट के नीचे या ऊपर तप्त लावा के ठंडा होने से होगा, इसका निर्माण ठंडा होगा। सबसे प्राचीनतम चट्टान है ये। इस चट्टान के अपक्षय के कारण ही अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, और इसे जैसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, मौलिक चट्टान भी कहते हैं। क्रस्ट का 90% भाग इसी चट्टान का बना होता है। ये चट्टान परतहीन होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है याला। ये चट्टान परतहीन होती है, रंध्रहीन होती है, और ये जो होती है ना, ठीक है, इसके जो चट्टान जो होती है रवेदार चट्टान होती है। नोट, अधिकांश आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे ही उपस्थित होती है। मैंने बताया था जब लावा अगर ऊपर को निकल के आ जाएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्रस्ट पे आ जाएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रवे क्या होंगे इसमें। और फिर बताया था कि ठंडा देर से होगा तो इसमें सघन होगा, रवे क्या होंगे, पास पास होंगे। इसी कारण इसका अपरदन बहुत धीमा गति से होता है। फिर मैंने बताया था इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे बेसाल्ट है, रायोलाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोलाइट है, और पेरोटाइट है, डाइवेज है। और ये वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है ये अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। इसके बारे में बताने के बाद फिर मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर जब जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा, अगर धरातल से बाहर ना निकलकर धरातल के नीचे ही वो ठंडा हो जाएगा तो उससे अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान निर्माण होगा। इसको क्या, उसके उदाहरण क्या, ग्रेनाइट और गैब्रो। और जब बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान और जो बाहर आ जाएगा उसको बोलते हैं बेसाल्ट और रायोलाइट। फिर ये बताया था, ठीक है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और रासायनिक संरचना के आधार पर अगर सिलिकॉन की मात्रा 65% से अधिक है तो हमारे पास क्या है, वो अम्लीय आग्नेय चट्टान, और 65% से कम है सिलिकॉन की मात्रा तो क्या है वो क्षारीय चट्टान। इसका रंग क्या होगा, हल्का पीला होगा, घनत्व क्या कम होगा, रंग कैसा होगा इसका गहरा होगा, और घनत्व कैसा होगा इसका ज्यादा होगा। इसको इसमें एसआई की प्रधानता ज्यादा होती है, इसमें फेरोमैक्सिन की प्रधानता ज्यादा होती है। इसको ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, और ये गैब्रो है, बेसाल्ट है। और विशेषताएं बताई थी कि रवेदार चट्टान है, मैग्मा के ठंडा होने के ऊपर डिपेंड करती है, जितना जल्दी ठंडा होगा उसके ऊपर। और अधिकांश आग्नेय चट्टान सिलिकोट खनिज से मिलकर बनी होती है। बहुमूल्य खनिज जैसे लोहा, सोना इसी चट्टान में पाए जाते हैं। इसमें परतें होती नहीं है, जीवाश्म रहित होती है ये। और इनका वितरण जो होगा ना सामान्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों पर होगा, बहुत कठोर होती है। और आर्थिक महत्व, खनिज का भंडार, ठीक है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाएंगे जैसे चुंबकीय लोहा, निकेल, जस्ता, और दुर्लभ खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट का जो उपयोग करते हैं हम भवन निर्माण में करते हैं। अपक्षय, अगर इस चट्टान का अपक्षय होगा तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयोग होती है, कपास के लिए। अब आते हैं अपसाई चट्टान। अपसाई चट्टान को इंग्लिश में सेडिमेंट कहते हैं, जो लेटिन शब्द सेडिमेंटम से बनकर, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। मान लीजिए कोई धरातल की चट्टान है, जब उसका क्या होगा, अपक्षय होगा, अपक्षय होने के बाद वो विखंडित होगा, विखंडित होने के बाद क्या होगा, उसका फिर अपर्दन होगा, अपर्दन होने से क्या होगा, फिर उसका निक्षेप होगा, निक्षेप से क्या अपसाद बनेगा, और अपसाद से क्या बनेगा हमारे पास अपसादी चट्टान। और इसके उदाहरण है जब कंकड़ कॉन्ग्लोमेरेट में चेंज हो जाएगा, रेत बलो पत्थर में चेंज हो जाएगा, और गाद जो होगा ना सिल्ट स्टोन में हो जाएगा जैसे। और इसके अदर एग्जाम्पल हैं जैसे लोहा है, डोलामाइट है, जिप्सम है, लिग्राइट है, और क्या है, कोयला है। वर्गीकरण, यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान, जो यांत्रिक रूप से निर्मित होगी जैसे बलुआ पत्थर है, सेल है, लोहा है। और रासायनिक रूप से निर्मित चट्टान जैसे जिप्सन है, पोटास है, साल्ट है। और जैविक रूप से निर्मित चट्टान
जैविक में, जैविक का मतलब जैविक का वो होगा जैसे कोयला, चूना पत्थर। विशेषताएं, ये आग्नेय चट्टान के मुकाबले क्या होती है, मुलायम होती है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, रवे इसमें अनुपस्थित होते हैं, ये परतदार चट्टान होती है, और जीवाश्म इसमें होते हैं। हाँ, अधिकांश अपसाई चट्टान का निर्माण जल में होता है। अधिकांश जो होगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश अपसाई चट्टान का जो निर्माण होगा जल में होता है। संधि प्लस जोड़ होते हैं इसमें। अपसादी सभी अपसाई चट्टान जो है पेट्रा प्लस कोयले के लिए महत्वपूर्ण होती है। महत्व, अपसाई चट्टान प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का भंडार होती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण करते हैं हम, जैसा आगरा दिल्ली का लाल किला जो है वो कहाँ बना हुआ है हमारे पास। वर्तमान में जो अधिकांश उत्पाद अपसाई चट्टान से ही बनाए जाते हैं। सिंधु प्लस गंगा घाटी का जो मैदान है वो अपसाई चट्टान से ही है, और अपसाई चट्टान का जब वो अपक्ष होता है या अपर्दन होता है तो किसका, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब देखो हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो है कायांतित चट्टान। तो आइए देखते हैं कायांतित चट्टान। तो इसमें हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं तीसरा टॉपिक से हमारा तीसरा, कायांतरित चट्टान। कायांतरित, हाँ, चट्टान। देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। जो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फस, मॉर्फस। जिसका अर्थ क्या है, रूप परिवर्तन। जिसका अर्थ क्या होगा, रूप परिवर्तन। हाँ, कांदे चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक, जो ग्रीक वर्ड से मेटामॉर्फस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अब कहने का मतलब ये है, जब चट्टान को, जब चट्टान को अत्यधिक, यहाँ पर लिखते हैं, जब चट्टान को अत्यधिक दाब तथा, जब चट्टान को अत्यधिक दाब तथा ताप के अधीन किया जाता है, के अधीन किया जाता है, तो चट्टान तो चट्टान में तो चट्टान में रासायनिक रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। बदलाव, रासायनिक बदलाव जैसे रंग में उसके चेंज हो जाएगा, बनावट बनावट में चेंज हो जाएगी वो, और कठोरता में चेंज, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो चट्टान में रासायनिक बदलाव आ जाते हैं, आ जाते हैं। इन बदलावों से ही इन बदलावों से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। हम्म, तो ये पॉइंट हो गया। अब कायांतरण जो होगा ना, कायांतरण की प्रक्रिया, कायांतरण की जो प्रक्रिया होगी, कायांतरण की जो प्रक्रिया होगी ना, अपसादी और आग्नेय चट्टान दोनों में होती है। अपसादी और आग्नेय चट्टान दोनों में होती है। हाँ, कायांतरण की जो प्रक्रिया होगी ना, अपसादी और आग्नेय चट्टान दोनों में होती है। हम्म, कायांतरण की प्रक्रिया में देखो, कायांतरण की प्रक्रिया में कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टान के कुछ कण, कायांतरण की प्रक्रिया में कायांतरण की प्रक्रिया में एक मिनट रुको, कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टान के कुछ कण लिखते हैं, चट्टान के
जो कुछ कण होंगे ना, कायांतरण की प्रक्रिया में जो चट्टान के कुछ कण होंगे एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस घटना को रेखांकन कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। देखो, जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है, चट्टान के कुछ कण क्या होते हैं एक रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या क्या बोलते हैं, रेखांकन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस चट्टान और इसी में क्या बेल्डिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, बेंडिंग की प्रक्रिया होती है, बेंडिंग की प्रक्रिया। कहने का मतलब है एक ही चट्टान का रंग हल्का भी होगा और कैसा रंग, गहरा भी होगा। और इसके हम उदाहरण की बात करें, और इसका जब एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे संगमरमर, संगमरमर, तो इसका उदाहरण है एक संगमरमर। स्लेट भी इसका उदाहरण है, एक मिनट, स्लेट भी इसका उदाहरण है, ग्रेफाइट भी इसका उदाहरण है, और क्या है, निस भी इसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हमने देखा कायांती चट्टान कैसे कैसे होती है। अब देखेंगे हम इसके बारे में, इसके वर्गीकरण, क्या देखेंगे, वर्गीकरण। अब देखेंगे हम वर्गीकरण, वर्गीकरण नंबर 1, ठीक है, तापीय कायांतरण। नंबर 1 पे देखेंगे हम तापीय कायांतरण। इसमें क्या होता है, जब कोई चट्टान, जब कोई चट्टान, एक मिनट, ऐसा लिखते हैं, हाँ, जब कोई चट्टान अत्यधिक ताप के संपर्क में आती है, क्या लिखते हैं, अत्यधिक ताप के संपर्क में आती है, तो मूल चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, मूल चट्टान में क्या होगा, वो परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देख सकते, जैसे हम देख सकते हैं चूना पत्थर काय में चेंज हो जाएगा, जैसे हम देख सकते हैं जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर काय में चेंज हो गया, संगमरमर में चेंज हो गया। और बलुआ का पत्थर काय में चेंज हो गया, क्वार्ट में चेंज हो जाएगा। बलुआ पत्थर किस में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, तो काय में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज चेंज हो जाएगा। और सेल काय में चेंज हो जाएगा, सेल, सेल चेंज हो जाएगा स्लेट में। और कोयला काय में चेंज हो जाएगा, हाँ, कोयला चेंज हो जाएगा हमारे पास ग्रेफाइट। तो हमने देखा कि तापीय कांतरण में क्या होता है, जब कोई चट्टान अत्यधिक ताप के संपर्क में आती है तो मूल चट्टान में क्या होता है, परिवर्तित हो जाए। चूना पत्थर काय में परिवर्तित हो जाएगा, संगमरमर में। बलुआ पत्थर काय में चेंज होगा, क्वार्टजाइट में। और सेल काय में हो जाएगा, स्लेट में। और कोयला काय में हो जाएगा, और कोयला हो जाएगा हमारे पास ग्रेफाइट में। अब ऐसे ही हम देखेंगे दूसरा, दूसरे का नाम है गतिक कायांतरण, गतिक कायांतरण। इसमें क्या होगा, जब कोई चट्टान, जब कोई जो चट्टान है, जब, यहां लिखेंगे, जब कोई चट्टान, एक मिनट, चट्टान अत्यधिक, एक मिनट रफी कर दूंगा ऐसे,
ये भी है। जब कोई चट्टान अत्यधिक, जब कोई अत्यधिक दबाव के संपर्क में आती है, दबाव के संपर्क में आती है, तो वो क्या होगा, मूल चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, मूल चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ग्रेनाइट काय में चेंज हो जाएगा, ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट है हमारे पास, किस चीज में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और सेल काय में चेंज हो जाएगा, सेल, सेल काय में चेंज होगा, इसमें सिस्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं गतिक कायंत्रण में क्या होता है, जब कोई चट्टान अत्यधिक दबाव के संपर्क में आती है तो क्या होगा, मूल चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब हम इसकी देखेंगे विशेषताएं, क्या देखेंगे हम, विशेषताएं। अब देखेंगे इसकी हम विशेषताएं। एक मिनट। तो एक मिनट, हाँ, हम देख रहे थे विशेषताएं। तो विशेषताएं में देखेंगे कि ये आमतौर पर क्या होती है, कठोर होती है। हम्म, देखो नंबर एक लिखेंगे, आमतौर पर क्या होती है ये, यहाँ लिखते हैं, आमतौर पर क्या होती है, कठोर होती है, कठोर। हाँ। नंबर दो, इसमें क्या होता है, बेंडिंग होता है, बेंडिंग होता है। हम्म, और नंबर तीन, इनमें रिक्त स्थान नहीं होता है, क्या नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है। और हम बोल सकते, नंबर चार पर देखेंगे, देखो आमतौर पर ये कठोर होती है, बेंडिंग नहीं होता है, रिक्तस्थान नहीं होता है, और क्या होता है, जीवाश्म का इसमें अभाव होगा। क्या लिखेंगे इसमें हम, जीवाश्म का क्या होगा इसमें, अभाव होगा। नंबर पांच, परत, परतों का भी क्या होगा इसमें, अभाव होगा, परतों का क्या होगा, अभाव होगा। और क्या होगा, नंबर सिक्स पर लिख सकते हैं, रेखांकन होगा इसमें, रेखांकन होगा। हाँ। अब देखो महत्व, अब इसकी हेडिंग रह गई एक, महत्व, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका महत्व। हम्म, देखो महत्व के बारे में लिखें, देखो महत्व। हम्म, इसका जो नंबर एक, देखो भवन निर्माण में होगा इसका यूज, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में किसका यूज करते हैं हम, निस का करते हैं, सेल का करते हैं, स्लेट का करते हैं, और किसका करते हैं, संगमरमर का करते हैं। और कह सकते हैं हम औद्योगिक, नंबर दो पे लिख सकते हैं, औद्योगिक में उपयोग, औद्योगिक उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग काय में करेंगे हम, पेंसिल बनाने में। हाँ, ग्रेफाइट का जो उपयोग करेंगे ना हम, किस में करेंगे, पेंसिल बनाने में, धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है, किसके, ग्रेफाइट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 3500, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए गलाने काम आता है ये। और लिखते हैं यहाँ पे, एक और लिख दो, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का जो उपयोग करेंगे ना, उपयोग किसमें करेंगे, कांच बनाने में, कांच बनाने में।
नंबर 3 पे लिख सकते हैं, सौंदर्य में किसका प्रयोग करते हैं हम? सौंदर्य, सौंदर्य में किसका प्रयोग करेंगे? स्टेटाइट का प्रयोग सौंदर्य में क्या करेंगे? स्टेटाइट का प्रयोग कार में करते हैं, प्रयोग करते हैं हम टैल्कम पाउडर बनाने में, टैल्कम पाउडर बनाने में। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसके उपयोग है विशेषताएं हो गई आमतौर पर कठोर होती हैं, बेंडिंग होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है। हाँ, अब देखो कुछ मैंने इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कांस्य चट्टान का मौलिक रूप, जैसे चूना पत्थर है, ये कौन सी चट्टान है? अपसाई चट्टान है। किस में चेंज हो जाएगा? ये संगमरमर में चेंज हो जाएगा। डोलोमाइट है, ये क्या है? अपसाई चट्टान है, किस में चेंज होता है? ये संगमरमर में चेंज हो जाएगा। चूना पत्थर डोलोमाइट एक ही है। और बलुआ पत्थर काय में चेंज हो जाएगा? क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। सेल काय में चेंज हो जाएगा? स्लेट में चेंज हो जाएगा। और स्लेट काय में चेंज हो जाएगा? सिस्ट में चेंज हो जाएगा। कोयला काय में चेंज हो जाएगा हमारे पास? कोयला काय में चेंज होगा? ग्रेफाइट में। और ग्रेनाइट काय में चेंज हो जाएगा? निस में। और तो ग्रेनाइट क्या है? अपसादी सॉरी आग्नेय चट्टान है, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। अब देखो अब देखेंगे रॉक साइकिल। एक मिनट, थोड़ा दिक्कत कर रहा है आज देखो स्टार्ट करते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल के लिए हमें क्या क्या करना है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉक साइकिल। देखो जब आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और अपसाई चट्टान, और इन आग्नेय चट्टान से क्या होगा? अपसाई चट्टान का निर्माण होगा, अपसादी बनेगी, और इससे क्या बनेगी? कायांतरण बनेगी। क्या बनेगी? कायांतित चट्टान बनेगी। हाँ ये लिख रहा है ना, देखो अच्छा। प्राथमिक चट्टान से निर्मित होती है जब आग्नेय चट्टान का अपक्षय होगा और अपर्दन के कारण क्रियाशील होने पर आग्नेय चट्टान पृथ्वी की सतह पर आ जाती है और अपक्षित होकर क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होगा? उसका गड्ढों में क्या होगा? संग्रहित होकर और अपसाई चट्टान का क्या हो जाएगा? फिर परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, और समय के साथ आग्नेय चट्टान, नवनिर्मित अपसाई चट्टान और उच्च, ठीक है, परिवर्तित होकर काय में चेंज हो जाएगी, वो अपसाई चट्टान बन जाएगी। और अपसाई चट्टान का जब ताप और दबाव के कारण काय में चेंज हो जाती है, वो अपसाई चट्टान ताप और दबाव के कारण काय में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी कायांतित चट्टान में। तो पहले आग्नेय चट्टान होगा, आग्नेय चट्टान का अपक्षय होगा, अपक्षय होने के बाद वो टूट जाएगी, टूटने के बाद वो क्या होगा? संग्रहित होकर क्या हो जाएगी? अपसाद के रूप में बन जाएगी। तो उसको बोलेंगे अपसाई चट्टान। जब अपसादी चट्टान को हम ताप और दबाव के कारण वो काय में चेंज हो जाएगी, वो कायांतित चट्टान में चेंज हो जाएगी। और फिर कायांतित चट्टान का क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर अपसाई चट्टान का बनना, कायांतित चट्टान में रूपांतरण किस पे ही होता है। और अपसाई चट्टान आग्नेय और कायांतित चट्टान प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर पुण्य क्या होगी? आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम शैल चक्र। क्या बोलते हैं इसको? इसी को क्या बोलते हैं हम? शैल चक्र कहते हैं। देखो जैसे ये बताया हमारे पास जैसे मैं एक मिनट चेंज कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये आग्नेय चट्टान है। क्या है ये? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का जब वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होगा, यानी अपक्षय अपर्दन होगा, तो ये काय में चेंज हो जाएगी? सेडिमेंट में चेंज हो जाएगी। सेडिमेंट क्या बोलते हैं इसको? अपसाद में चेंज हो जाएगी। अपसाद में चेंज होने के बाद जब इसका कम, ठीक है, ये होगा कंपैक्शन होगा, तो काय में चेंज हो जाएगी ये, यानी इसका निक्षेप होगा, तो काय में चेंज हो जाएगी? अपसादी रोक में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं इंग्लिश में हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अपसादी चट्टान में, अपसादी चट्टान में चेंज हो जाएगी। इसको लिख दे रहा हूँ मैं अपक्षय, हिंदी में लिख देना अपक्षय अपर्दन। और जब हीट और प्रेशर पड़ेगा इस पर, यानी ताप और दाब पड़ेगा, तो काय में चेंज हो जाएगी? मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी। यानी काय में चेंज हो जाएगी? कायांतरण में चेंज हो जाएगी।
कायांतरी चट्टान, ठीक है। और जब इसको मेल्टिंग होगा, जब ये मेल्टिंग मैग्मा बन जाएगी, मैग्मा जाकर पृथ्वी में चली जाएगी, और उसके बाद और इसका क्रिस्टलीकरण होगा, तभी काय में चेंज हो जाएगी, हमारे पास इग्निस रॉक में चेंज आएगी। हीट और प्रेशर के कारण ही ये काय में चेंज हो जाती है, ये भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। और जब इसका मेल्टिंग होगा तो ये मैग्मा बनेगी, मैग्मा से ये बन जाएगा। तो इस टाइप से हम सेल चक्र को समझ सकते हैं। अब देखो कुछ और हैं, जैसे कुछ हैं, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आग्नेय चट्टान जो है के रूपांतरण से सेलों के उदाहरण है। आग्नेय चट्टान रूपांतरण से जैसे ग्रेनाइट का चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है। ये हमारे पास किस चीज का रूपांतरण सेल का उदाहरण है, यानी कांस्य चट्टान का उदाहरण। बेसाल्ट काय में चेंज हो जाएगा, सिस्ट में चेंज हो जाएगा। और बेसाल्ट काय में चेंज हो रहा है, एमपी बोल्डाइट में चेंज हो रहा है। अपसाई चट्टान जैसे सेल काय में चेंज होगा, स्लेट में। चूना पत्थर काय में चेंज होगा, संगमरमर में। और चाक या डोलोमाइट काय में चेंज होगा, संगमरमर में। बलुआ पत्थर किसमें होगा, क्वार्टजाइट में। और कॉलोमरेंट किसमें चेंज होगा, इसमें। रूपांतरित चट्टान से रूपांतरित बनती है, स्लेट से क्या होगा, फाइलाइट बन जाएगा, फाइलाइट से सिस्ट बन जाएगा, गैब्रो से क्या बन जाएगा, सर्पेंटाइन बन जाएगा। समझ बात आई? तो ऐसे देखो कर लेंगे सब। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। जैसे पर्दा चट्टान, पर्दा चट्टान किसे बोलते हैं, अपसाई चट्टान को बोलते हैं। पर्दा चट्टान किसे बोलते हैं, अपसाई चट्टान को बोलते हैं। तो देखो इसके विषय में बतानी है। पर्दा चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंतु द्वारा निर्मित होती है। अपसाई चट्टान मैंने बताया था कि जलीय द्वारा निर्मित होती है, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। पर्दा चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। और क्या, पूर्व विद्यमान यानी जो पूर्व से पहले से विद्यमान चट्टान होती है उनका क्षरण होगा, तभी तो हमारे पास अपसाई चट्टान बनेगी। तो दूसरा भी हमारे पास सही है। पर्दा चट्टानों में क्या होते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि अपसाई चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। पर्दा चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। पर्दा चट्टान क्या रहा, परतदार तो परतों में तो पाई जाएंगी, तो इसके कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चारों, डी वाला सही है। ऐसे अगला देखते हैं। अपसादी सेल के निर्माण में कौन सा कथन सत्य है। अपसादी सेल के बारे में पूछा है, नहीं अपसाई चट्टान के। वह सेल जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। भैया एक बात बताओ, ताप और दाब पे कौन निर्भर करती है, वो तो रूपांतरित चट्टान करती है, तो ये गलत है। ये सेल क्रिस्टलीय है, ये सेल क्रिस्टलीय। पूछ रहा है कि अपसाई सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सेल जल में निर्मित नहीं हो सकती, ये सेल तो भैया जल में निर्मित होती है, तो ये भी गलत है। ये सेल शस्त्रों में निक्षेपित होती हैं, शस्त्रों यानी परतों में पाई जाती हैं, सही बात है, ये गलत है। हाँ, अब जैसे अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। भैया जीवाश्म तो पाए नहीं जाते इनमें, ये जल के लिए सारंत होती हैं, नहीं इनमें वो होते झई जो पानी चला जाने में। ये क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ये बात सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। अरे भैया सिलिका होती है, आग्नेय चट्टान में सिलिका कौन कह रहा नहीं होती। हाँ, तो ये गलत है। ऐसे अगला देखो, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। संगमरमर रूपांतरित का, क्वार्टजाइट रूपांतर का, स्लेट रूपांतर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेनाइट काहे का है, आग्नेय का है। हाँ, तो ऐसे ही कर लेंगे सब। तो आप होप आई होप लगता है कि आपको क्लास समझ में आएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।